नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। आईओसी ने कहा जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल करे भारत सरकार, मिला करारा जवाब। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 76वें सत्र से इतर हुई बैठक में इस्लामिक सहयोग संगठन आईओसी के संपर्क समूह ने भारत से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के फैसले को वापस लेने को कहा है। इस पर भारत ने ओआईसी को करारा जवाब भी दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह अपने मंच का इस्तेमाल उसके आंतरिक मामलों में निहित स्वार्थों वाले लोगों को टिप्पणी करने के लिए नहीं करने दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अगस्त में कहा था कि ओआईसी का भारत के अभिन्न अंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों में कोई अधिकार नहीं है। हम इस बात को दोहराते हैं कि ओआईसी सचिवालय को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियों के लिए निहित स्वार्थों वाले लोगों को अपने मंच का फायदा उठाने की अनुमति देने से बचना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा, व्हाइट हाउस में मोदी बाइडेन की मीटिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी मुंबई विजिट को याद किया। जी हां दोस्तों, अमेरिका यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मीटिंग कर रहे हैं। यहां ओवल ऑफिस में दोनों की मीटिंग है। दोस्तों यह बैठक 1 घंटे तक चली। मुलाकात के बीच बाइडेन ने अपनी मुंबई विजिट को याद किया। उस समय वे अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा कि मुंबई में उनके रिश्तेदार हैं। बाइडेन ने बताया कि उन्हें मुंबई के व्यक्ति का खत मिला था जिसका उपनाम भी बाइडेन था। मोदी ने मीटिंग के बाद कहा कि अमेरिका में हुए भारतीय दल के स्वागत के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी पिछली बातचीत में आपने भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया था। आज दोनों देशों के संबंध मजबूत करने के लिए आपने बड़ा कदम उठाया है। मुलाकात से पहले जो बाइडेन ने ट्वीट कर कहा था कि आज मैं एक द्विपक्षीय बैठक के लिए व्हाइट हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी कर रहा हूं। मैं दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने, स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को बनाए रखने और कोविड-19 से लेकर जलवायु परिवर्तन तक हर चीज से निपटने के लिए तत्पर हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान नेता ने कहा कानून का डर कायम करने के लिए हाथ काटने की सजा है जरूरी। जी हां दोस्तों, तालिबान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उससे किसी भी प्रकार के रहम की उम्मीद न की जाए। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान का कहना है कि कट्टर इस्लामी कानूनों को लागू किया जाएगा और उन्हें यानी कि अपराधियों को उन्हीं के अनुरूप सजा दी जाएगी। इसमें हाथ काटने से लेकर फांसी पर चढ़ाए जाने जैसी क्रूर सजाएं शामिल है। जबकि नई सरकार की घोषणा पर तालिबान ने कहा था कि उसकी यह सरकार पिछली सरकार से बिल्कुल अलग होगी और वो बदले की भावना से काम नहीं करेगा। तालिबान के संस्थापकों में से एक और इस्लामिक कानून के जानकार मुल्ला नूरुद्दीन दुरानी ने अपनी सरकार के इरादे स्पष्ट करते हुए कहा कि जल्दी पुरानी सरकार में दी जाने वाली सजाओं को लागू किया जाएगा। इसमें लोगों के हाथों को काटने से लेकर फांसी देने तक की सजा शामिल है। ऐसी सजाएं कानून का डर कायम करने के लिए जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार ऐसी सजाएं सार्वजनिक रूप से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे दी जाएंगी। न्यूज एजेंसी एपी को दिए इंटरव्यू में मुल्ला नूरुद्दीन दुराबी ने फांसी की सजा पर तालिबान की नाराजगी वाले दावों को खारिज कर दिया। मुल्ला ने अफगानिस्तान की नई सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की साजिश रचने को लेकर दुनिया को चेतावनी दे डाली है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, तालिबान की पिछली सरकार में फांसी की सजा आमतौर पर किसी स्टेडियम में दी जाती थी जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यू आईटी रूल्स, नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर ने नियुक्त किया कंपाइलेंस ऑफिसर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को जानकारी दी कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने नए आईटी नियमों के तहत चीफ कंपाइलर ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीवास ऑफिसर और नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एक हलफनामे में दिल्ली हाई कोर्ट से कहा। ट्विटर ने कहा है कि इन कर्मियों यानी कि सीसीओ, नोडल ऑफिसर और आरजीओ की नियुक्ति कंपनी के कर्मचारियों के तौर पर की गई है, न कि आकस्मिक कर्मचारी के तौर पर। आईटी मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर ने इन अधिकारियों और उनके पदों के नाम उपलब्ध कराए हैं। हलफनामे में कहा गया है कि इनकी नौकरी 4 अगस्त 2021 को शुरू हुई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए ट्विटर को अंतिम अवसर के रूप में 1 सप्ताह का समय दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
यूपीएससी 2020 रिजल्ट हुआ जारी, कुल 761 लोग चुने गए। आईआईटी से बीटेक बिहार के शुभम पहले नंबर पर आए। भोपाल में पड़ी जागृति दूसरी रैंक। टॉप 10 में से 5 है लड़कियां। जी हां दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 2020 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें कुल 761 लोग चुने गए हैं। बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया है। शुभम ने आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। टॉप 25 में से 13 पुरुष और 12 महिलाएं हैं। वहीं टॉप 10 में 5 महिलाओं ने जगह बनाई है। भोपाल में पड़ी जागृति अवस्थी को दूसरा और अंकिता जैन को तीसरा स्थान मिला। इस साल परीक्षा पास करने वालों में 545 पुरुष और 216 महिलाएं शामिल है। जागृति ने भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वहीं 2015 की आईएएस टॉपर टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी ने 15वीं रैंक हासिल की है। टीना डाबी हाल ही में अपने आईएएस पति फतहर खान से तलाक के बाद सुर्खियों में आई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में सस्ती होगी शराब पर यूपी के अधिकारियों की उड़ गई है नींद। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में रहने वाले शराब के शौकीन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यहां जल्द ही शराब सस्ती होने वाली है। हालांकि इस खबर के बाद से गाजियाबाद और नोएडा के अधिकारियों की नींद उड़ गई है। दरअसल अधिकारियों को आशंका है कि शराब सस्ती होने के बाद से ही उसकी तस्करी बढ़ जाएगी। इसी को लेकर वो टेंशन में है। तस्करी की रोकथाम को लेकर बुधवार को आबकारी विभाग के मेरठ जोन के उच्च अधिकारियों की एक बैठक भी गाजियाबाद में हुई थी। दैनिक जागरण में छवि खबर के अनुसार इस बैठक में तय किया गया कि दिल्ली से सटे क्षेत्रों में नए चेकिंग पॉइंट बनाए जाएं और दिन रात तस्करी रोकने के लिए निगरानी की जाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में नई आबकारी नीति नवंबर से लागू होगी। नई आबकारी नीति के लागू होने के साथ ही दिल्ली में शराब सस्ती हो जाएगी। इसके बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बियर एवं विदेशी मदिरा के मूल्यों में भारी अंतर रहने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंत की मौत के 16 राजदार। नरेंद्र गिरी के शिष्य और सेवादार सीबीआई के रडार पर। मठ से जुड़े नेता और पुलिस अफसर भी जांच के दायरे में। जी हां दोस्तों, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई महंत से जुड़े 16 किरदारों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। इसमें महंत के कथित उत्तराधिकारी बलवीर गिरी से भी उनके शिष्य आनंद गिरी तक का नाम शामिल है। साथ ही पुलिस के कुछ अफसर और कुछ राजनेता भी सीबीआई की जांच सूची में है। महंत नरेंद्र गिरी का शव 20 सितंबर की शाम संदिग्ध हालत में फंदे पर लटका हुआ मिला था। संत समाज का कहना है कि महंत ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या की गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने 22 सितंबर की रात इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, महंत नरेंद्र गिरी पर उनके शिष्य आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने ड्राइवर विपिन सिंह को आलीशान मकान दिलाया था। जौनपुर का रहने वाला अभिषेक मिश्रा महंत नरेंद्र गिरी का गनर था। अब अभिषेक भी करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, जबकि वह एक सामान्य पृष्ठभूमि का था। अभिषेक एक बड़ी संपत्ति का मालिक महंत जी के संपर्क में आने के बाद ही बना है, इसलिए वो भी रडार पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दीपिका ने सिद्धू के साथ खेला बैडमिंटन। पीवी सिद्धू ने कहा, दीपिका पादुकोण बैडमिंटन खेल रही होती तो वे टॉप प्लेयर बन जाती। नेशनल लेवल प्लेयर रह चुकी है एक्ट्रेस। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। हाल ही में दीपिका ने कुछ फोटोज और वीडियो फैंस के साथ शेयर किए जो काफी वायरल हुए थे। उनकी वजह यह थी कि इन फोटोज और वीडियोज में दीपिका स्टार खिलाड़ी पीवी सिद्धू के साथ कोर्ट में बैडमिंटन खेलते नजर आ रही है। अब दीपिका ने हाल ही में एक और वीडियो शेयर किया है। वीडियो में उनके साथ सिद्धू भी है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि बताओ कौन जीता। दीपिका पादुकोण ने इस वीडियो में सिद्धू के साथ बैडमिंटन खेलने की वजह बताई। दीपिका कहती है कि सिद्धू वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस कर रही है और उन्हें लगता है कि मैं इसके लिए उनकी बेस्ट पार्टनर रहूंगी। वहीं सिद्धू वीडियो में कहती है कि अगर दीपिका बैडमिंटन खेल रही होती तो वे टॉप प्लेयर बन जाती। इस वीडियो को सिद्धू ने भी शेयर कर लिखा, एक नया साथी मिल गया। इससे पहले दीपिका ने फोटोज और वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा था कि मेरी लाइफ का बस एक रेगुलर दिन, पीवी सिद्धू के साथ कैलोरीज बर्न करते हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर लगेगी बैन। धराशायी हुआ क्रिप्टो करेंसी मार्केट। जी हां दोस्तों, चीन ने बिटकॉइन समेत सभी वर्चुअल करेंसीज के ट्रेडिंग के नाम से होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों को बंद करने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि वह क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर बैन लगाने का आदेश जारी करेगा। इसके साथ ही बिटकॉइन समेत सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में शुक्रवार को भारी गिरावट आई। चीन का मानना है कि यह वर्चुअल करेंसी एक वित्तीय संकट पैदा कर सकते हैं, इसलिए इनसे जुड़े
जोखिम को कम करने के लिए बैन जरूरी है। चीन के सेंट्रल बैंक की अगुवाई में कई शीर्ष अधिकारी एजेंसियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे क्रिप्टो करेंसी की अटकलों पर आधारित ट्रेंडिंग पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाने के लिए मिलजुल कर काम करेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोर्ट रूम में शूट आउट का सच, जेल में रची गई थी साजिश, गैंगवार में गई गोगी की जान। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूट आउट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्राइम कंट्रोल के आंकड़ों के उलट अपराधी की गहरी जड़ों की गवाही देती यह वारदात भले ही गैंगवार का फिल्मी सीन लगता हो, लेकिन असल जिंदगी में इसके पीछे अपराध की दुनिया में वर्चस्व की जंग की पुरानी कहानी है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि रोहिणी कोर्ट में हुए शूट आउट की साजिश मंडोली जेल से रची गई थी। मंडोली जेल में ही जितेंद्र मान उर्फ गोगी का पुराना दुश्मन सुनील उर्फ टिल्लू बंद है। जितेंद्र मान उर्फ गोगी व सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया के बीच गैंगवार का पुराना इतिहास रहा है। एक के बाद एक दोनों गैंगों के सदस्यों की हत्या का सिलसिला जारी रहा। इस गैंगवार के बाद टिल्लू पर शक की सुई घूम रही है, क्योंकि शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि दिल्ली के मंडोली जेल से ही गोगी की हत्या की साजिश रची गई। टिल्लू ताजपुरिया मंडोली जेल के हाई रिस्क वार्ड में बंद है। टिल्लू के कई गुर्गे भी इसी जेल में बंद है। गोगी की हत्या का प्लान बनाने के बाद टिल्लू ने जेल के बाहर मौजूद गुर्गों से शूट आउट को अंजाम दिलवाया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम टिल्लू ताजपुरिया से जल्द पूछताछ कर सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 21,94,56,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45,47,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3,35,94,000 को पार कर गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 4,46,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह का जनसंख्या पर बयान, बोले 2028 तक मुस्लिमों और हिंदुओं की जन्म दर होगी बराबर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से अपने बयान के कारण वे सुर्खियों में आए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मुस्लिमों की जन्म दर कम हो रही है और ये 2028 तक हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। एक स्टडी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 1951 के बाद से हिंदुओं की तुलना में मुस्लिमों की जन्म दर में ज्यादा गिरावट आई है। जानकारी के अनुसार सीहोर में किसान पदयात्रा कार्यक्रम के समापन के दौरान बुधवार को टाउन हॉल में दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर मुस्लिमों से किसी तरह का खतरा नहीं है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम 4-4 बीवी रखते हैं, दर्जनों बच्चे पैदा करते हैं और 10-20 साल बाद मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। दिग्विजय ने चुनौती देते हुए कहा कि इस मामले में जो भी उनसे बहस करना चाहे कर सकता है। वैसे दोस्तों एक स्टडी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज भी मुसलमानों की जन्म दर 2.7 है और हिंदुओं की 2.3 है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जन्म दर घट रही है 2028 तक हिंदुओं की और मुसलमानों की जन्म दर बराबर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, लगातार तीसरे दिन गिरे सोने चांदी के दाम, ऑल टाइम हाई से 10,000 रुपए हुआ सस्ता। जी हां दोस्तों, पिछले 2 दिनों से सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। इस त्योहारी सीजन में सोने चांदी के भाव में गिरावट से लोगों को राहत हो रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक सराफा बाजार में गुरुवार की तुलना में आज सोना जहां 438 रुपए सस्ता होकर 46,256 रुपए प्रति 10 ग्राम खुला, तो वहीं चांदी 113 रुपए कमजोर होकर 60,675 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। दोस्तों एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में सोने की कीमतें और गिर सकती है। घरेलू बाजार में सोने के दाम 6 महीने के निचले स्तर के करीब हैं। पिछले वर्ष अगस्त में गोल्ड ने 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड हाई लेवल बनाया था। वहीं दोस्तों कोटक सिक्योरिटीज ने कहा है कि अमेरिकी डॉलर और इक्विटी बाजारों में रुझान के चलते सोने की स्थिति में बदलाव हो सकता है। निवेशक फेड की मौद्रिक नीति और चीन के आर्थिक स्थिति का आकलन कर रहे हैं।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत के साथ कितने देशों की स्थल सीमा लगती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत से कितने देश भूमि सीमा को साझा करते हैं तो उन देशों की संख्या जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।